इस बार इतनी लाशें गिरेंगी कि कोई इंटरनेशनल बॉडीज उन्हें गिनवा नहीं पाएंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वूट पर एक और एक्शन क्राइम ड्रामा वेब सीरीज क्रैकडाउन रिलीज हो चुकी है, जिसे डायरेक्ट किया अपूर्व लाखिया ने। और इसमें लीड रोल में साकिब सलीम, श्रिया पिलगांवकर, इकबाल खान, अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ वूट पर रिलीज हुई एक्शन क्राइम ड्रामा वेब सीरीज क्रैकडाउन का। तो आखिर क्या है इस वेब सीरीज में खास, जिसके लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी चाहिए भी या नहीं, जानने के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ अखिलेश वर्मा और आप सब देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मेंटोर वर्मा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है रियाज पठान के एक मिशन से, जो कि रॉ की सीक्रेट यूनिट डीओ के लिए काम करता है। 24 घंटे हम सबका एक ही काम है, टू एलिमिनेट द थ्रेट बिफोर इट एलिमिनेट्स अस। रियाज उस मिशन में 4 आतंकवादियों को मार देता है, लेकिन उनके साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम मरियम होता है, और वो भी उस मिशन के दौरान मर जाती है। और उसकी लाश के पास से एक पेन ड्राइव मिलती है। इस मिशन की इन्फॉर्मेशन रियाज अपनी यूनिट के चीफ को देता है, लेकिन चीफ उस लड़की की मौत की बात को बाहर लाने से मना कर देते हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें पता नहीं होता है कि वो लड़की टेररिस्ट थी या फिर एक सिविलियन। मैं ये अपने लिए नहीं करता हूँ, पता है, देश के लिए, पर मैं भी इसी देश की हूँ। लेकिन जब उसके पास से मिली पेन ड्राइव को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उस पेन ड्राइव में रॉ के एजेंट्स की लिस्ट है। और ये लिस्ट उन तक कैसे पहुंची, क्योंकि उन मारे गए टेररिस्ट का कनेक्शन एक बहुत बड़े टेररिस्ट हामिद से होता है, जिस पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा है। तो अब रियाज और चीफ इस बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये लिस्ट अभी तक हामिद के पास पहुँच चुकी है या नहीं। अगर हाँ, तो हामिद को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एजेंट्स की जान को खतरा है। अपने एजेंट्स को बचाओगे या अपने आवाम को? और अगर नहीं, तो फिर इस लिस्ट के लालच से हामिद जैसे बड़े आतंकवादी को पकड़ा जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये लिस्ट देने वाला आखिर है कौन? क्या वो रॉ की टीम में से ही एक है? हो सकता है कि उनका एक हमारे बीच में रहकर हमारे ही खिलाफ कम हो सकता है। इसी बात की छानबीन करते हुए रियाज मुंबई में एक शादी में जाता है और मरियम की हमशक्ल दिव्या से मिलता है, ताकि उसे मरियम बनाकर हामिद का पता लगा सके और उसे पकड़ा जा सके। वो लड़की इकलौता और आखिरी जरिया है हामिद तक पहुंचने का। लेकिन कहानी में आगे बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। तो क्या अब रियाज हामिद का पता लगा पाएगा? और क्या सिर्फ हामिद ही अकेला है जिससे रॉ को खतरा है, या फिर उसके तार आगे भी कहीं जुड़े हुए हैं? ये सब जानने के लिए तो आपको ये वेब सीरीज ही देखनी होगी, जो कि वूट पर अवेलेबल है और पूरे 8 एपिसोड की है, और इसका हर एपिसोड लगभग 28 से 32 मिनट का है। तो दोस्तों, इस वेब सीरीज़ की सबसे अच्छी बात है इसकी दमदार स्टोरी, जो कि भले ही कुछ वेब सीरीज़ की स्टोरी से मिलती हुई लगती है, लेकिन फिर भी इसे बहुत ही अलग ढंग से बेहतरीन तरीके से हमारे सामने बनाकर लाया गया है। इसका डायरेक्शन कमाल का है, और हर छोटी से छोटी बात को पिछली बात से किस तरह कनेक्ट करके दिखाया गया है, ये देखना ऑडियंस के लिए बहुत ही एंटरटेनिंग होगा। Going to finish what we started. जिसमें कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद ही वो कॉम्प्लिकेशन भी गायब हो जाती है। इसे कई बढ़िया लोकेशन में शूट किया गया है, जैसे नेपाल, श्रीनगर, दिल्ली, जो कि बिल्कुल बढ़िया तरीके से कैमरे में दिखाया गया है। इसकी दूसरी सबसे अच्छी बात है इसका एक्शन, वायलेंस और फाइट सीन्स, जो कि किसी बिग बजट मूवी से कम नहीं है। और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती आती है, इसमें वायलेंस और एक्शन का ग्राफ भी बढ़ते जाता है, और इसके फाइट सीन्स भी बहुत ही बढ़िया हैं, जिन्हें काफ़ी हद तक रियलिस्टिक ही रखा गया है। जिसमें लास्ट की वो एयरपोर्ट वाली फाइट सीन बहुत ही बढ़िया थी, और इसके बीच में ट्रक वाला सीन, जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बात कर ले एक्टिंग की, तो सभी कैरेक्टर्स ने बढ़िया एक्टिंग की है, सिवाय इसके लीड एक्टर साकिब सलीम के, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज तो सही है, लेकिन उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत ही वीक है। मुसलमान सिर्फ कुरान से नहीं, अपने ईमान से भी बनता है, और उसकी मिसाल मैं दिखाऊंगा। और बीच बीच में तो वरुण धवन याद आ गया, लेकिन इसकी लीड एक्टर श्रिया पिलगांवकर की एक्टिंग बहुत ही बढ़िया है, और उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन इन सब के अलावा इस वेब सीरीज़ के कुछ वीक पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि इतनी बढ़िया स्टोरी में कुछ बातें पुरानी बॉलीवुड फिल्मों की तरह दिखाई गई हैं, जैसे कि मरियम की हमशक्ल दिव्या, जो कि मुंबई में रहती है। ऐसी बातें 90s की फिल्मों में ही दिखाई जाती थी, जिसमें किसी कैरेक्टर के मर जाने पर उसका कहीं से हमशक्ल निकल कर आ जाता था। लेकिन इस वेब सीरीज़ में इसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था, जैसे कि मरियम का क्लोन मास्क बनाकर थोड़ी टेक्नोलॉजी यूज़ करके दिव्या को मरियम में बदल दिया जाता, तो ये बात ऑडियंस को और ज़्यादा पसंद आती। लेकिन इसकी स्टोरी में जिस तरह एक्शन और मसाला डाला गया है, उन सब से हम बिल्कुल भी बोर नहीं होते, और इसकी एंडिंग से लगता है कि इसका सीज़न 2 भी आएगा ही। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर आप द फैमिली मैन और स्पेशल ऑप्स की तरह एक और वेब सीरीज़ देखना चाहते हैं, तो फिर आपको ये वेब सीरीज़ बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कम ही वेब सीरीज़ बनती हैं जिन्हें इतने बड़े लेवल पर शूट किया जाता है।
तो दोस्तों आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी मेहनत ज़रा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस तरह के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू करने की। थैंक यू।